हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टाइम्स कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल एग्जाम 2021 में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जो कि इस बार एसएससी जीडी एग्जाम 2022-23 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अधिकतर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के पैटर्न के आधार पर ही आपको मिलेंगे, इसलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जितना सॉल्व करिएगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी उतनी बढ़ेगी और एग्जाम में आप उतना अच्छा कर पाइएगा। तो देखते हैं आज का पेपर। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और इससे पहले का वीडियो अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ का भी और रीजनिंग का भी। बात करते हैं इस पेपर की, तो ये पेपर आपका 26 नवंबर 2021 का थर्ड शिफ्ट में जो पूछा गया है उसका आपको सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। इसका आंसर निकालिए। देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में हॉर्न को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और क्रूड को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में फैक्टर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखिए, पहला क्या है, हॉर्न। तो हॉर्न को किस प्रकार से लिखा है, देखिए HORNS। इसको किस प्रकार से लिखा है, S लिखा है, R लिखा है, वो लिखा है, N और H लिखा है। ठीक है, आगे देखिए क्रूड को किस प्रकार से लिखा है, CRUD। क्रूड को किस प्रकार से लिखा है, U लिखा है, R लिखा है, E लिखा है, D और C लिखा है। अब देखिए कि इसमें पैटर्न क्या है। तो गौर से जब देखिएगा इस हॉर्न को, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, कौन सा लेटर इनमें से सबसे बड़ा है। तो S जो है वो इनमें से सबसे बड़ा है, तो पहले सबसे बड़ा लेटर को यहाँ लिखा है पहले नंबर पर। अब देखिए हॉर्न में S के बाद कौन सा छोटा लेटर इसमें है, R है, तो R को लिखा है। R के पहले कौन सा छोटा लेटर आता है, वो, तो वो को लिखा है। वो के पहले कौन सा आता है, N, तो N को इसमें लिखा है। फिर आपका H जो सबसे छोटा इनमें लास्ट में लिखा गया है। तो इसमें क्या किया है, लेटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में, बड़ा से स्टार्ट किया है और छोटा करते गया है। ठीक है, उसी प्रकार से आप क्रूड में भी देख सकते हैं। इसमें से सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, U, तो U को पहले लिखा है। ठीक है, उसके बाद R, उसके बाद E और D और लास्ट में इनमें से सबसे छोटा है C, तो C को लास्ट में लिखा है। तो उसी प्रकार से हम फैक्टर का भी कोड निकाल लेंगे। फैक्टर FACTOR। अब एग्जाम में इसका कोड कैसे निकालिएगा, अगर यदि आपको पैटर्न पता चल गया तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, फैक्टर में सबसे बड़ा लेटर आपका क्या है, T है, तो पहले T हो जाएगा। और सबसे छोटा इनमें से कौन सा है, ये है, तो ये आपका सबसे लास्ट में चला जाएगा। T सबसे पहले और ये सबसे लास्ट में, तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 1 में T पहले है और ये लास्ट में है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है। यही आपका आंसर हो जाएगा, सभी को आपको अरेंज करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं कि आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का देखिए, इसका आंसर निकालिए। तो अब पहली आकृति को देखिए कि आगे किस प्रकार से लिखा गया है। इसमें देखिए साइन है गुना का, कुछ इस प्रकार से यहाँ एक सिंबल दे रखा है, प्लस का साइन है, स्टार लिखा हुआ है। तो आगे इसको किस प्रकार से शिफ्ट किया है, तो गौर से देखिए, इस स्टार को यहाँ लिख दिया है, ठीक है, और इस प्लस को यहाँ शिफ्ट किया है और ये वाला साइन यहाँ शिफ्ट किया है इस वाले फिगर में। इस वाले फिगर में क्या किया है, कुछ इस प्रकार से इस कॉर्नर वाला यहाँ कर दिया है और इसको यहाँ कर दिया है और यहाँ वाला यहाँ कर दिया है, इस प्रकार से शिफ्ट किया है। उसी प्रकार से हम इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये वाला साइन यहाँ आ जाएगा और ये प्लस आपका यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। इसमें सिंपल तरीका था, जिस प्रकार से शिफ्ट किया उसी प्रकार से आप भी शिफ्ट करके क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर करिए। देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है, बोला गया है एक निश्चित कूट भाषा में रैट को 39 लिखा जाता है, बियर को 26 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में स्नेक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए रैट को लिखा है 39। रैट में पहला लेटर R है और R कितना नंबर पर आता है, 18 नंबर पर, 18 लिखें। फिर ये है 1 नंबर पर आता है, T है 20 नंबर पर आता है, इसको किस प्रकार से लिखा है, 39 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर को जोड़ देते हैं। 18 और 1 19, 19 और 20 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो क्या किया है, इन सभी लेटर के प्लेस वैल्यू को जोड़ के लिखा है। अब बियर का चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बियर में पहला लेटर B है, B आता है आपका 2 नंबर पर। नेक्स्ट है आपका E आता है 5 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर। लास्ट में R है, 18 नंबर पर आता है। इन सभी को जोड़िए, 2 और 5 7, 7 और 1 8, 8 और 18 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, जो कि बियर का कोड 26 लिखा है। उसी प्रकार से हम स्नेक का कोड निकाल लेंगे। स्नेक SNAKE, स्नेक लिखा हुआ है। तो स्नेक में पहला लेटर S है और S आता है आपका 19 नंबर पर, तो 19 लिखें। फिर आपका N है, N आता है 14 नंबर पर, ये है 1 नंबर पर, K है 11 नंबर पर, लास्ट आपका E है 5 नंबर पर। अब आप इन सभी नंबर को जोड़ दीजिए, 19 और 1 20, ठीक है, 20 हो गया। 20 और ये 14 कितना हो गया, 20 और 14 34,
34 और ये 11 कितना हो गया 45, 45 और ये 5 कितना हो गया 50, 50 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अगले सवाल पर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन का कि इसमें क्या पूछा गया है। उन पासों का चयन कीजिए जिन्हें दी गई सीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा वाला सवाल कितना बार करा चुका हूं, फिर से आ गया है तो फिर करा देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब इसको मोड़ेंगे, ठीक है, इसमें सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा कि एकांतर फलक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी एक छोड़ के अगला बॉक्स जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। तो इसमें देखिए पहला नंबर कितना है 4, तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 6, 2 को छोड़ करके। ठीक है, अगला है आपका 2, 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 को छोड़ करके। और जो बाहर में नंबर दिख रहे हैं 5 और ये 3, ये भी एक दोनों के विपरीत हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ कि 4 के अपोजिट यानी विपरीत कौन सी संख्या होगी 6 होगी। उसके बाद 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी 3 होगी। ये सभी संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी। अब आते हैं ऑप्शन पर और देखते हैं कि जब इसको मोड़ेंगे तो ये किस प्रकार से बनेगा। तो इसमें आप एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि कभी भी विपरीत फलक एक साथ या सन्निकट नहीं हो सकती है, यानी कि अगर यदि जिस बॉक्स में आपको 4 दिखेगा उसमें 6 नहीं दिखना चाहिए। अगर दिखेगा तो वैसा बनाना संभव नहीं है, नहीं दिखेगा तो बन सकता है। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन 1 में देखिए नंबर आपका है 6, 5, 1, ये 3 नंबर है। तो देखिए 6 के विपरीत कौन सी संख्या है 4 है, तो 4 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 5 है, 5 के विपरीत कौन सी संख्या है 3 है, 3 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 1 है, 1 के विपरीत कौन सी संख्या है 2 है, 2 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। तो पहला आपका संभव है ये नंबर बॉक्स बनेगा जब इसको मोड़ेंगे। तो अब बी को मिलाइए, इसमें 3 नंबर इसमें भी दिख रहा है 4, 2, 5, क्या क्या दिख रहा है 4, 2 और 5। 4 के विपरीत कौन सी संख्या है 6, 6 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 2 के विपरीत कौन सी संख्या है 1, 1 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। 5 के विपरीत कौन सी संख्या है 3, 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये भी बनेगा। ऑप्शन बी जो है ये भी मोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा, यानी अभी तक ये और बी बन सकता है, ये और बी अभी तक बन सकता है। सी को मिलाइए, सी में 3 नंबर दिख रहा है 5, 1 और 3, 5, 1 और 3। तो 5 के विपरीत कौन सी संख्या है 3 है, तो 5 और 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये बनेगा नहीं, ये संभव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर कैंसिल हो जाएगा। अब आप डी को मिलाइए, डी में 1, 4, 3 दिख रहा है, तो 1 के विपरीत क्या है 2, 2 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। उसके बाद है क्या 3, 3 के विपरीत कौन सी संख्या है 5, 5 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। अगली नंबर है 4, 4 के विपरीत यहाँ 6, 6 दिख रहा है क्या, इसमें नहीं दिख रहा है, यानी कि ये भी बनेगा। तो मोड़ने के बाद कौन कौन सा बनेगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये 3 ऑप्शन जो है वो मोड़ने के बाद बनेगा। लेकिन आंसर देखिए मार्क क्या किया गया है, ये और डी। आंसर क्या मार्क किया गया है एसएससी की तरफ से, ये और डी। अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या समानता है। हमको पता चल गया कि कौन कौन बन सकता है, ये बन सकता है, बी बन सकता है और डी। अब आगे ऑप्शन को स्क्रॉल करते हैं नीचे, हम आपको दिखाते हैं ऑप्शन। मेरा क्या आया आंसर, ए आया, बी आया और डी आया। इसने क्या मार्क किया है, ये और डी, केवल ये और डी। जो मेरा आया है ए बी डी वो किसी ऑप्शन में है क्या, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। पहला ऑप्शन में देखिए ये सी डी है तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3 देखिए केवल ये है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 4 देखिए ये और सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एसएससी ने ट्रिक लगाया है, दिमाग लगाया है स्टूडेंट को फंसाने के लिए। आपका अगर यदि आंसर आ रहा है ए बी डी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत है, या फिर हम गलत बना रहे हैं, इस प्रकार से आप आंसर मार्क नहीं कीजिएगा और 1 नंबर आपका घट जाएगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि ये बी डी मेरा आंसर है तो ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो ये और डी तो है, तो ये तो हम मार ही सकते हैं, ये और डी को मार सकते हैं। बी नहीं है तो क्या हुआ, ये और डी दिया हुआ है तो उसको हम मार सकते हैं। ठीक है, और यही इसका आंसर होगा। तो जो इसमें दिमाग लगाया होगा वो आंसर मार्क किया होगा, नहीं लगाया होगा आंसर ला के भी टिक नहीं कर पाया होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। इसका आंसर आप खुद से कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। क्या बोला गया, ए का अर्थ क्या है जोड़, बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, डी का अर्थ भाग है। तो इसको सॉल्व करना है। तो जहां जहां आपको ये दिखे जोड़ दीजिए, बी है गुना दीजिए, सी है माइनस का साइन दीजिए, डी है डिवाइड का साइन दीजिए, उसको सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को अगर बताएंगे केवल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, इसलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए, इसका आंसर क्या होगा। इसको देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि ये वाली जो आकृति है 7 दिख रही है, कुछ 7, ये किसमें निहित है। ठीक है, लेकिन आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आप टेढ़ा करके इसको नहीं देख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से यहाँ है, तो 7 इसमें छिपा हुआ। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ऐसा वाला सवाल आसान होता है, आप एग्जाम में केवल देख करके आंसर मार्क कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका आंसर करिए, ये ब्लड रिलेशन का सवाल है और बढ़िया सवाल है। क्या बोला गया है, अरुणिमा ने साहिल से कहा, किससे कहा, अरुणिमा ने साहिल से बोला है, यहाँ लिख लेते हैं अरुणिमा। ठीक है, अरुणिमा ने किसे कहा, साहिल से, तो साहिल को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अरुणिमा ने साहिल से कहा
ये इससे बोलती है, क्या बोलती है? तुम्हारे साले की इकलौती बहन, तुम्हारे साले की इकलौती बहन। अरुणिमा साहिल से कहती है कि तुम्हारे साले की इकलौती बहन, यानी कि साहिल का विवाह हुआ है तभी इसका साला है, ठीक है। तो इसका साला साहिल का इधर हो जाएगा, ठीक है। इसकी इकलौती बहन यानी कि साहिल की ये पत्नी हो जाएगी। इसके साले की इकलौती बहन एक ही बहन है, यानी कि साहिल की ये पत्नी हो जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है? का पुत्र मेरा नाती है, यानी तुम्हारे साले की इकलौती बहन का पुत्र मेरा नाती है, यानी इसकी जो इकलौती बहन है ये, इसका जो पुत्र है वो अरुणिमा का नाती है, यानी कि ये जो पुत्र है वो साहिल का बेटा है, ठीक है। साहिल का बेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है, यानी साहिल का अरुणिमा से क्या संबंध है, यानी कि ये जो साहिल का बेटा है वो अरुणिमा का क्या है? नाती है। तो नाती किस स्थिति में बन सकता है? जब साहिल इसकी बेटी से विवाह किया होगा तभी साहिल का बेटा अरुणिमा का नाती बन सकता है, ठीक है। तो अरुणिमा साहिल को क्या कहेगा? अरुणिमा की बेटी से विवाह किया साहिल तो क्या कहेगा? दामाद कहेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 दामाद कहेगा साहिल को अरुणिमा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 8, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, इसका आंसर करिए। क्या बोला गया है? 5 मित्र ए बी सी डी और ई एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। ये और बी एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फिक्स पोजीशन नहीं पता है। आगे पढ़िए, नेक्स्ट लाइन। बी ए और सी के बीच में है, यहाँ से भी नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि ये भी फिक्स पोजीशन नहीं है। आगे पढ़िए, ये डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, और आगे बोला है डी दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ये आपका फिक्स पोजीशन मिल गया कि डी जो है वो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं जिसमें 5 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? राइट साइड, ये राइट साइड हो गया दायां, और ये आपका हो गया लेफ्ट साइड बायां। तो डी जो है वो दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर है, यानी कि डी आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब ये लाइन पढ़ी, ये डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, ये जो है वो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो कहाँ हो जाएगा? ये 1 2 3, यहाँ आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब आप पहली लाइन पढ़िए, ये और बी एक दूसरे के बगल में है, तो ये आपका यहाँ बैठा हुआ है, तो बी कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, तभी ये और बी एक दूसरे के बगल में हो जाएंगे। अब सेकेंड लाइन को पढ़िए, बी ये और सी के बीच में है, बी जो है वो ये और सी के बीच में है, तो सी यहाँ बैठ जाएगा, तभी बी ये और सी के बीच में हो जाएगा। अब आपका एक जगह ये खाली बच रहा है और एक व्यक्ति भी बच रहा है, कौन? ई बच रहा है, तो ई को आप यहाँ बैठा दीजिए, आपका अरेंज हो गया। बस 1 मिनट का भी सवाल नहीं था, केवल आपको पढ़ना था और बढ़िया से इसको अरेंज करना था। क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया है? बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो ये आपका बाएं सिरा हो गया, लेफ्ट। इधर से देखिए तीसरे स्थान पर कौन है? सी बैठा हुआ है, तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या बोला गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। तो ये जो संख्या दे रखा है इसमें जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इन चारों ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो देखते हैं, हम रिलेशन निकालते हैं। नंबर लिखा हुआ 7, कॉमा है आपका कितना? 308, अगला नंबर है आपका 11। अब देखिए इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है, इनमें रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले बीच वाला नंबर देखिए कितना है? 308 है, काफी बड़ा नंबर है। तो किस प्रकार से ये नंबर को हम ला सकते हैं? तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुना कीजिए। पहली संख्या 7 है और तीसरी संख्या कितना है? 11 है, इसको गुना करिए, कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? हमको लाना है 308। तो किस प्रकार से हम ला सकते हैं? पहली बार जब पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना किए, दूसरी बार में हम इन दोनों का अंतर से गुना करते हैं। तो 7 और 11 का अंतर कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का आप इसमें गुना कर दीजिए। अब देखिए कितना आ रहा है? 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 आ जा रहा है। तो हम क्या किए, इसमें पहली संख्या गुना तीसरी संख्या 77 आया, फिर पहली संख्या का तीसरी संख्या के बीच का जो अंतर आया उससे गुना किए, तो मेरा आ गया 308, बीच वाली संख्या आ गई। अब कुछ इसी प्रकार से हमको ऑप्शन ट्राई करना है, ठीक है। अगर ऑप्शन 1 देखिएगा, इसमें पैटर्न यही है कि नहीं है। तो पहली संख्या इसमें कितना है? 9 है, और तीसरी संख्या कितना है? 8 है। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बार क्या किए, इन दोनों का अंतर लिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का। तो 9 और 8 का अंतर कितना है? 1। तो 1 से इसको गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका? 72 ही आ जाएगा, जो कि बीच वाली संख्या नहीं आ रही है। और बीच वाली संख्या इसमें कितना है? 160 है। तो पहला ऑप्शन आपका हो गया क्या? गलत, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। अब सीधे आंसर पर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ कितना? 12 लिखा हुआ है, कॉमा कितना है? 324 है,
9 है। अब देखते हैं इसमें कि जो रिलेशन इस वाले में है वही रिलेशन इसमें है कि नहीं है। तो पहली संख्या इसमें कितना है 12 और तीसरी संख्या कितना है 9। इन दोनों को आपस में गुना करिए, 12 गुना 9 कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, 108 आ गया। ठीक है, अब दूसरी बार हम क्या किए, इन दोनों संख्याओं का अंतर लिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का। तो 12 और 9 का अंतर कितना है इसमें 3 है, तो इसका अंतर से इसमें गुना कर दीजिए। 108 गुना 3 करेंगे कितना आ जाएगा 324 आ जाएगा, यानी बीच वाली संख्या आना चाहिए जो कि आ भी रहा है 324। तो ये आपका सही है, ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि इसमें क्या पैटर्न था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये मैथ टाइप में सवाल है, इसका आंसर निकालिए। क्या बोला गया है, 214 कर्मचारियों वाले एक संगठन में 120 क्ले मॉडलिंग में भाग लिया और 130 ने पोस्टर मेकिंग में भाग लिया। ठीक है, और 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया। बोला गया है कि 214 कुल कर्मचारी हैं एक संगठन में, जिसमें से 120 जो है वो क्ले मॉडलिंग में भाग लिए हैं और 130 जो है वो पोस्टर मेकिंग में भाग लिए हैं, और 36 कर्मचारी जो ऐसे हैं जो दोनों में भाग लिए हैं, क्ले मॉडलिंग में और पोस्टर मेकिंग इन दोनों में। तो आपसे पूछा क्या है, यदि प्रत्येक कर्मचारी ने 2 गतिविधियों में से कम एक में भाग लिया, यानी दोनों में से किसी एक में प्रत्येक ने भाग लिया है, तो कितने कर्मचारियों ने केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है। तो आपको निकालना है उन कर्मचारियों की संख्या जो केवल पोस्टर मेकिंग में भाग लिया है। तो यहाँ हम बनाते हैं एक डायग्राम जिसमें इन सभी को दर्शाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम एक डायग्राम बना लिए, इस प्रकार से बन गया। अब इसमें क्या बोला, टोटल नंबर कितना है, कुल कर्मचारी कितना है 214 है, कुल कितना है 214 है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। इसमें क्या बोला है 120 जो है वो क्ले मॉडलिंग में भाग लिए हैं। तो मान लीजिए आपका ये है क्या क्ले मॉडलिंग वाला भाग है। ठीक है, क्ले मॉडलिंग, केवल हम मॉडलिंग लिखते हैं, ये क्ले मॉडलिंग वाला भाग है जिसमें कर्मचारियों ने भाग लिया है। तो कुल जो कर्मचारी क्ले मॉडलिंग में भाग लिए हैं वो कितना है 120 क्ले मॉडलिंग में भाग लिए हैं, और 130 जो है वो पोस्टर मेकिंग में भाग लिए। तो ये जो आपका सर्कल है ये आपका मान लीजिए पोस्टर मेकिंग है, क्या है पोस्टर मेकिंग वाला है। ठीक है, जिसमें कर्मचारियों ने भाग लिया है। इसमें कुल कितने भाग लिए 130 कर्मचारियों ने भाग लिए। आगे बोला है कि 36 कर्मचारियों ने क्ले मॉडलिंग और पोस्टर मेकिंग दोनों में भाग लिया है। तो दोनों वाला हिस्सा कौन है, ये वाला, इसमें 36 कर्मचारी ने भाग लिए हैं, दोनों में क्ले मॉडलिंग में और पोस्टर मेकिंग में दोनों में भाग लिए। तो आप क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि केवल पोस्टर मेकिंग में कितने कर्मचारी ने भाग लिया है। ठीक है, केवल पोस्टर मेकिंग, तो पोस्टर मेकिंग वाला कौन है, ये पोस्टर मेकिंग है। और इसमें देखिए कुल पोस्टर मेकिंग में कितने कर्मचारियों ने भाग लिया 130। ठीक है, जिसमें से ये जो 36 है बीच वाला ये दोनों में भाग लिया है। ठीक है, तो यहाँ बात को समझिए, 130 है जो पोस्टर मेकिंग में कुल भाग लिए, टोटल नंबर जो है पोस्टर मेकिंग में भाग लेने वाले कर्मचारियों की संख्या 130 है, जिसमें से 36 है जो दोनों में भाग लिए। तो केवल पोस्टर मेकिंग में कितना भाग लिए, तो टोटल है आपका कितना 130, और दोनों में भाग लिए कितना 36। इसमें से घटा दीजिएगा तो केवल वाला बचेगा, केवल जो पोस्टर मेकिंग में भाग लिए होंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, घटाइएगा तो 94 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका आंसर निकालिए, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा सवाल है, ये साइंस का है। इसमें क्या बोला गया है, गति का संबंध जो स्पीडोमीटर से है वही संबंध वायु दाब का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो गति स्पीडोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से वायु दाब किससे मापा जाएगा, बैरोमीटर से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, वायु दाब किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, और गति स्पीडोमीटर से। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए। देखिए ये भी अच्छा सवाल है। बोला गया है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता हो। ये 3 आपको दे रखा है, अनाज, चुकंदर, कीवी। इन तीनों को किस उचित रूप में आप दर्शा सकते हैं, इसका बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो पहले इसमें आप समझिए, इसमें कुछ बेसिक चीजें हैं उसको आपको जानना होगा। ठीक है, अनाज और क्या है, चुकंदर है, और अगला क्या है, कीवी है। तो यहाँ क्या है, ये अनाज जो है वो एक प्रकार का क्या है, बीज है। अनाज बीज होता है एक प्रकार का। ठीक है, और चुकंदर जो है, चुकंदर ये जड़ वाली सब्जी है, आपको पता होगा चुकंदर क्या है, जड़ वाली सब्जी है। और कीवी क्या है, कीवी एक प्रकार का फल है, फ्रूट है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये बीज है, ठीक है, ये जड़ वाली सब्जी है, ये फल है। तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो ये तीनों अलग अलग बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का सवाल आ गया, बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर करिए। अगर आपको सीरीज पर स्पेशल क्लास चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना जो पूछा गया है एसएससी जीडी में सीरीज का सवाल उसको बताऊंगा, और एक्सपेक्टेड जो सीरीज आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को, सभी टाइप के क्वेश्चन को एक वीडियो में कंपाइल करके आपको दे दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अब इसका आंसर करिए। देखिए
कितना नंबर लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। अगला नंबर आपका कितना है, 32 है। नेक्स्ट आपका 54 है, क्वेश्चन मार्क है, आगे आपका 131 है। तो क्वेश्चन मार्क का आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए नंबर 21 से कितना हो जा रहा है, 32, कितना प्लस हुआ है, प्लस हुआ आपका 11, ठीक है, प्लस कितना हुआ है 11। फिर 32 से हो जा रहा है कितना 54, कितना प्लस हुआ है, तो आपका 22 इसमें प्लस हुआ है, कितना प्लस हुआ है 22 प्लस हुआ है। तो इसमें पैटर्न क्या चल रहा है, 11 11 जोड़ रहा है। देखिए डबल चलिएगा तो इसमें 11 प्लस हुआ है, 11 से 22 हो गया, तो यहाँ भी आपका 11 जुड़ेगा, यहाँ भी 11 प्लस होगा, तो 22 में 11 जोड़िएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 33 को 54 में जोड़िएगा तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आ जाएगा। तो 54 में जोड़िए, 4 और 3 7, 5 और 3 8, कितना आ जा रहा है 87, 87। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए। देखिए ये लेटर वाला सीरीज आ गया, लेटर वाला आ गया, तो इसमें हम क्या बताए थे, लेटर वाला सीरीज जब भी आए तो उसको नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, KMQW, तो K आता है आपका कितना नंबर पर, 11 नंबर पर, यहाँ लिखें। उसके बाद M आता है आपका कितना नंबर पर, 13 नंबर पर। Q है 17 नंबर पर। अगला है W 23 नंबर पर, लिख लिए। एक और सीरीज इसके नीचे लिखते हैं, HJNT लिखा हुआ है। H आता है आपका कितना नंबर पर, 8। J आता है आपका 10 नंबर पर। N आता है 14 नंबर पर। नेक्स्ट है T जो कि 20 नंबर पर आता है। इस प्रकार से नंबर में लिख लीजिएगा तो आपको पैटर्न खोजने में आसानी होगी। एक और है आपका CEIO, तो C आता है आपका कितना नंबर पर, 3 नंबर पर। E आता है आपका 5 नंबर पर। I 9 नंबर पर, और लास्ट में वो जो कि 15 नंबर पर आता है। अब इसमें रिलेशन निकालिए कि किस प्रकार से इसमें पैटर्न चला है। तो देखिए यहाँ 11 से नंबर हो गया कितना 8, माइनस कितना हो गया 3। 13 से हो गया नंबर 10, माइनस कितना हुआ है 3, यहाँ भी हुआ है। 17 से हो गया नंबर 14, माइनस का 3, यहाँ भी हुआ है। 23 से नंबर हो गया 20, माइनस का 3, यहाँ भी हुआ है। यानी पहले में -3 इस प्रकार से सीरीज चल रहा है। अब आगे देखिए 8 से यहाँ नंबर हो गया कितना 3, यहाँ कितना हो गया माइनस का 5 हो गया। पहले में माइनस का 3 हुआ है, अब नीचे वाले में माइनस का 5 हो जा रहा है। फिर देखिए 10 से कितना हो गया 5, यहाँ भी आपका माइनस का 5 हुआ है। 14 से हो गया 9, यहाँ भी आपका माइनस का 5 हुआ है। 20 से हो गया 15, यहाँ भी आपका माइनस का 5 हुआ है। तो इसमें पैटर्न कुछ समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया, इसमें पहले वाले में माइनस का 3 कर रहा है, दूसरे वाले में माइनस का 5 कर रहा है। तो आगे हम क्या करें, क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालने के लिए हम कितना माइनस करें, इसमें कोई पैटर्न बन रहा है क्या, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा माइनस होगा, ठीक है। जो भी नंबर घटेगा वो माइनस में घटेगा, सब में माइनस होगा, नंबर घटेगा। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ कोई सीरीज या पैटर्न नहीं बन रहा है। अब ऑप्शन पर आइए, ऑप्शन से आपका ये आंसर निकलेगा, ठीक है। जो आंसर है उसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन 2 देखिए, ऑप्शन 2 में पहला लेटर आई है, ठीक है, और आई आपका कितना नंबर पर आता है 9 नंबर पर आता है, ठीक है। तो यहाँ 3 से हो जा रहा है 9, यानी कि यहाँ प्लस का 6 हो जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ है, माइनस का होना चाहिए। मैं पहले बता दिया हूं कि माइनस होते आ रहा है, तो अगली बार भी क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जा रहा है कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन 3 में देखिए पहला लेटर क्या है एफ, एफ आता है कितने नंबर पर 6 नंबर पर। अगर यहाँ हम 6 लिखते हैं तो 3 से नंबर हो जा रहा है 6, यानी कि प्लस का 3 हो जा रहा है, जो कि ये भी गड़बड़ है, माइनस होना चाहिए। इतना तो तय है कि क्या होगा माइनस होगा। उसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर 4 को देखिएगा तो इसमें भी क्या है वो है, और वो आता है आपका 15 नंबर पर, जो इसमें भी प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यदि आप ऑप्शन ए पर जाइएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये पर, तो पहला लेटर क्या आपका ये, और ये आता है आपका कितना नंबर पर 1 नंबर पर। फिर है सी, सी आता है आपका 3 नंबर पर। जी है 7 नंबर पर आता है। उसके बाद आपका एम है 13 नंबर पर आता है। अब देखिए 3 से हो गया 1, माइनस का 2 हुआ है। 5 से हो गया 3, माइनस का 2 इसमें भी हुआ है। 9 से हो गया 7, माइनस का 2 इसमें भी हुआ है। 15 से हो गया 13, माइनस का 2 इसमें भी हुआ है। तो एक इसमें पैटर्न है कि जो भी हो रहा है माइनस में हो रहा है और एक संख्या माइनस हो रहा है, तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, केवल आपको समझना था कि अगला जो सीरीज होगा वो माइनस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर निकालिए। ये सिलॉक्स का सवाल है। तो पहला कथन देखिए क्या बोला गया है, कोई भी लड़की संगीतकार नहीं है। तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, ये हो गया आपका लड़की, एल केवल लिखते हैं। कोई लड़की संगीतकार नहीं है, तो संगीत को केवल हम एस लिखते हैं, ठीक है। कोई भी लड़की जो है आपका संगीतकार नहीं है। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, कोई भी संगीतकार शिक्षक नहीं है। ये संगीतकार जो है वो शिक्षक नहीं है, कोई भी संगीतकार आपका शिक्षक नहीं है। इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। यहाँ भी आपको क्रॉस लग जाएगा, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तीसरा कथन देखिए क्या बोला है, सभी सितारे संगीतकार हैं। सभी जो सितारे हैं वो संगीतकार हैं, तो सितारे संगीतकार के अंदर हो जाएंगे, सितारे जो हैं वो संगीतकार के अंदर बन जाएंगे। कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब आते हैं निष्कर्ष पर। पहला निष्कर्ष देखिए क्या बोला गया है, कोई भी सितारा लड़की नहीं है। कोई भी सितारा लड़की नहीं है। तो देखिए लड़की का संबंध संगीतकार से नहीं है, और सितारे जो हैं वो संगीतकार के अंदर हैं, ठीक है। तो इसका भी संबंध नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो संगीतकार है
उसका संबंध लड़की से नहीं है, तो ये अंदर जो है सितारे उसका संबंध लड़की से कैसे हो सकता है? तो ये भी इसका संबंध नहीं होगा, जो कि आपसे बोला भी है कि कोई भी सितारा लड़की नहीं है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है, कोई भी सितारा शिक्षक नहीं है। तो इसमें देखिए ये पूरा जो संगीतकार है वो शिक्षक नहीं है, तो सितारे भी नहीं होंगे, क्योंकि सितारे जो है वो संगीतकार के अंदर हैं। तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर करिए। देखिए सीरीज का सवाल फिर से आ गया है, इसका सही आंसर निकालिए क्या हो सकता है। नंबर कितना लिखा हुआ है? 31 है। अगला नंबर आपका कितना है? 37 है। नेक्स्ट आपका कितना है? 41 है। और अगला नंबर क्या है? 43 है। अगला क्वेश्चन मार्क आपसे वैल्यू पूछा है, तो आप इन नंबर को जरा गौर से देखिए, कुछ आपको नजर आएगा। ठीक है, वो क्या नजर आएगा? ये जो 31 है, ये 31 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। 31 क्या है? एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये 37 जो है ये भी क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 31 के बाद आने वाली अगली अभाज्य संख्या कितना है? 37 है, ये आगे लिखा है। ठीक है, उसके बाद 37 के बाद आने वाली अगली प्राइम नंबर 41 है, जो कि आगे लिखा है। ठीक है, 41 के बाद आने वाली अगली प्राइम नंबर कितना है? अभाज्य संख्या 43 है, तो उसको आगे लिखा है। तो 43 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? अगली अभाज्य संख्या 43 के बाद कौन सा होता है? 47 होता है, 47 होता है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 47 आ जाएगा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं लेना था, केवल नंबर को आपको ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने से हमको ये पता चल पाया कि ये जो सभी संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, जो कि सीरियल में आगे बढ़ रही है। तो कुछ उसी प्रकार से हम 47 लाएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर निकालिए। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? बोला गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो नंबर आपके सामने कितना कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा हुआ है, अनुपात 104 लिखा हुआ है। ठीक है, समानुपात है 16 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये 8 को हम 104 किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो देखिए जब 8 में आप 13 से गुना कीजिएगा, कितना से? 13 से, तो कितना आ जाएगा? 104 आपको मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से 13 गुना करके 8 में हम 104 ले आए, तो 16 में भी आपको 13 गुना करना पड़ेगा। तो 16 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 208 आ जाएगा। 208 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है कहीं क्या? नहीं है। तो इसमें कोई दूसरा पैटर्न होगा, इसमें कुछ अलग पैटर्न चल रहा होगा। तो देखते हैं कि क्या इसमें दूसरा पैटर्न हो सकता है। अब हम इस 8 को 104 किस दूसरे तरीके से बना सकते हैं? तो 8 गुना कर दीजिए अब क्या? यही 8 से, और प्लस अंदर कर दीजिए 5 ब्रैकेट के अंदर से। ठीक है, तो देखिए 8 गुना 8 5 कितना हो जाएगा? 13 बन जाएगा आपका कितना? 104। कुछ इस प्रकार से बन जा रहा है। तो हम क्या किए? 8 यानी पहली संख्या गुना ब्रैकेट में पहली संख्या प्लस हम 5 किए। तो कुछ इसी प्रकार से हम 16 में भी करेंगे। तो 16 गुना कर दीजिए, यही 16 से इसमें प्लस 5 किए, तो यहाँ भी प्लस का 5 करेंगे। तो 16 और गुना कर दीजिए, 16 5 कितना हो जाएगा? 21। तो 16 को 21 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 336 336 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। हम क्या किए? पहली संख्या गुना पहली संख्या ब्रैकेट के अंदर प्लस का 5 किए, उसी प्रकार से इसमें किए 16 गुना पहली संख्या 16 प्लस का 5 किए, तो 336 आया, जो कि ऑप्शन में भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर करिए। बोला गया है दर्पण को ये भी पर रखे जाने पर जैसा कि दर्शाया गया है दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है। तो ये जो ए और बी है ये आपका क्या है? दर्पण है, मिरर है। इसमें ये आकृति किस प्रकार से दिखेगी? तो सबसे पहले जो इस लाइन वाली आकृति है इधर, वो सब इधर आ जाएगी, और जो इधर वाली आकृति है वो सारा इधर आ जाएगी, और बीच वाली आकृति वहीं रहेगी, केवल उसका फेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसमें है ऐसा? ऑप्शन नंबर 1 में है। जो इधर वाली आकृति है सारा दाएं वाली बाएं आ गई है, और बाएं वाली दाएं चली गई है, और उसका फेस बदल गया है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप ऑब्जर्व करके आंसर कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होता, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी सवाल आसान सा है। इसमें बोला गया है कि डिक्शनरी में जिस प्रकार से वर्ड अरेंज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है, ये कर लीजिएगा। ये भी सवाल आसान है। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैं केवल वही क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जिसमें आपको दिक्कत होता है। ठीक है, जहां से आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ से सीख करके वही सब सवाल को कराना चाहता हूँ। जो इजी है उसको तो आप खुद से भी कर सकते हैं। अब इसका आंसर करिए। और ऐसा वाला सवाल कितना बार मैं करा चुका हूँ, फिर से आ गया है, तो इसका आंसर अब करिए। अब इसमें देखिए, इसमें पैटर्न चलता है, सीरीज चलता है। तो देखिए कितना ज्यादा लेटर एक साथ लिखा हुआ है, उसी को आप फॉलो करिए। तो यहाँ आपको यू और एम एक साथ दिख रहा है,
यहाँ ए और एफ एक साथ दिख रहा है। अब इसी को फॉलो करिए। देखिए एम के पहले क्या है, यहाँ यू है, तो यहाँ भी एम के पहले क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। एम के पहले क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। यहाँ ए के बाद क्या है, एफ है, तो यहाँ भी ए के बाद क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा। यानी कि जो लास्ट का 2 ब्लैंक है उसमें एफ और यू भराएगा। अब ऑप्शन पर निगाहें डालिए, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लास्ट में एफ और यू है और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यही आंसर होगा। एग्जाम में आपको कुछ इसी प्रकार से करना है। आप पूरा भरने जाइएगा, टाइम जाएगा और आंसर आपका यही आएगा। इसलिए आप स्मार्ट तरीके से किस प्रकार से आप आंसर जल्दी निकाल के आप दूसरों से आगे निकल सकते हैं, तो कुछ इसी प्रकार से आपको दिमाग लगाना है। ऑप्शन पर भी आपको ध्यान हमेशा रखना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर करिए। ये आ गया आपका क्या, सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल, और बढ़िया सवाल है और कंफ्यूजिंग सवाल है। 6 मित्र हैं, सबका आपको नाम दे रखा है, 2 पंक्ति में बैठे हैं। ये 6 मित्र जो है वो 2 पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 3 मित्र बैठे हैं। तो सबसे पहले हम पंक्ति बना लेते हैं 2, जिसमें प्रत्येक में आपका 3-3 बैठे हो। तो 1 हो गया, 2 हो गया आपका, और ये तीसरा हो गया। इसमें भी 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसमें भी मित्र बैठ गए। अब क्वेश्चन को पढ़िए। एस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, यानी एस जो है वो किसी भी छोर पर नहीं बैठा। आगे पढ़िए। टी आर के बगल में बैठा है, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, कहाँ बैठेगा टी ये नहीं कर सकते हैं। अगली लाइन पढ़िए। आर यू के विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठा है, तो यहाँ से भी हम नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, इसलिए अब अगली लाइन को पढ़िए। पी यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ये हमको फिक्स पोजीशन मिल गया कि पी जो है वो यू के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो हम यहाँ बैठाते हैं u को, और इसके बाईं ओर से दूसरे स्थान पर p यहाँ बैठ जाएगा। तो p और u इस पंक्ति में भी बैठ सकते हैं। ये यहाँ कहाँ नहीं गया है, फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ एक और डायग्राम जाएगा, पॉसिबल डायग्राम जाएगा। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 आपका यहाँ u हो सकता है, इसकी बाईं ओर से दूसरे स्थान पर p यहाँ भी हो सकता है। ये कहा नहीं गया है कि कौन से लाइन में p और u बैठे हैं, इसलिए आपको पॉसिबल लेके जाना है, आगे आपको ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। अब आप p और u से संबंधित लाइन को पढ़िए। इसको पढ़िए। r और u विकर्णता एक दूसरे के सामने बैठे हैं। आर और यू एक दूसरे के विकर्णता सामने बैठे हैं। विकर्णता मीन्स डायगोनली एक दूसरे से अपोजिट है। तो यू एक में यहाँ बैठा है, तो इसके डायगोनल विपरीत कहाँ बैठ जाएगा आपका, यार आपका यहाँ बैठ जाएगा। इसके डायगोनली विपरीत कुछ इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से इसमें भी हो जाएगा। यू आपका यहाँ बैठा है, तो इसके विकर्णता विपरीत आर यहाँ बैठ जाएगा। इस छोर पर है तो कुछ इस छोर पर ये बैठ जाएगा। अब अगली लाइन पढ़िए। बोला गया है टी आर के बगल में बैठा है। टी जो है वो आर के बगल में बैठा है, तो आर इसमें यहाँ है पहली पंक्ति में, तो टी यहाँ हो जाएगा। दूसरी पंक्ति में आर यहाँ है, तो टी यहाँ हो जाएगा इसके बगल में। अब आप पहली लाइन को पढ़िए। क्या बोला है, एस किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है। एस जो है किसी भी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है। तो पहली लाइन में देखिए, इसमें यहाँ आपका एस नहीं बैठ सकता है, तो इसमें एस कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, एक ही जगह बच रहा है। इसमें आपका एस यहाँ नहीं बैठ सकता है क्योंकि किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, तो एस आपका यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब व्यक्ति बच रहा है एक, कौन बच रहा है, क्यू, तो क्यू यहाँ बैठ जाएगा, और इसमें क्यू आपका यहाँ बैठ जाएगा। अब ये दोनों तो बन गए, कैंसिल एक भी नहीं हुआ। लेकिन आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन 3 मित्र एक समान पंक्ति में बैठे हैं। क्या बोला गया है कि कौन से 3 मित्र हैं जो एक समान पंक्ति में बैठे हैं। तो दोनों डायग्राम को देखिए, जो दोनों पॉसिबल है और दोनों सही है, दोनों में एक समान लोग बैठे हैं। पहली में देखिए, ऊपर में आपका आर टी क्यू बैठा है, नीचे भी इसमें आर टी क्यू बैठा है, इसमें आपका पी एस यू बैठा है, इसमें भी आपका पी एस यू बैठा है, यानी कि चेंज नहीं हुआ है। इसलिए आप ऑप्शन देखिए कि कौन से 3 मित्र एक साथ बैठे हैं। तो ऑप्शन 3 को देखिए, पी एस यू एक साथ बैठे हैं, इसमें यहाँ बैठे हैं, इसमें भी आपका यहाँ पी एस यू एक साथ बैठे हैं। आर टी क्यू, इसमें आर टी क्यू बैठे हैं, इसमें भी आपका आर टी क्यू बैठा है, तो दोनों फॉलो हो रहा है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, और किसी भी ऑप्शन में आपका आंसर नहीं मिलेगा, केवल 3 में ही मिलेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर निकालिए। बोला गया है जिस कूट भाषा में इंस्पायर को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फॉरगिव को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो देखते हैं, इंस्पायर में पहला लेटर आई है, और आई आता है आपका 9 नंबर पर, 9 लिखें। एन है 14 नंबर पर आता है, एस है 19 नंबर पर आता है, पी है 16 नंबर पर, आई है 9 नंबर पर, आर है 18 नंबर पर, और ई है 5 नंबर पर। तो इसका कोड क्या किया है, ये। तो इसका भी नंबर हम लिखते हैं जेपी वाला। तो जे आता है आपका 10 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, टी है 20 नंबर पर, फिर से टी है 20 नंबर पर, अगला है जे 10 नंबर पर हो जाएगा, फिर है जेड 26 नंबर पर, एफ है, एफ आता है आपका कितना नंबर पर, 6 नंबर पर। तो यहाँ 6 लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या पैटर्न चल रहा है। तो 9 से नंबर हो गया 10, प्लस का कितना हुआ, 1 हुआ है। 14 से हो गया 16, प्लस का कितना हुआ है, 2 हुआ है। 19 से हो गया 20, प्लस का इसमें क्या हुआ, 1 हुआ है। फिर देखिए 16 से हो गया क्या, 20, प्लस का इसमें कितना हुआ, 4 हो गया है। फिर 9 से हो गया आपका 10, प्लस का 1 हुआ है। फिर 18 से हो गया 26, प्लस का कितना हुआ, 8 हुआ, इसमें प्लस का 8 हुआ। लास्ट में देखिए 5 से हो गया 6,
प्लस का इसमें 1 हुआ है, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है। ठीक है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो जिस प्रकार से ये जोड़ा है उसी प्रकार से आप भी फॉरगिव का कोड निकालिए उसी प्रकार से। ठीक है, तो फॉरगिव में पहला लेटर एफ है और एफ आता है आपका 6 नंबर पर, तो यहाँ आप 6 लिखिए। उसके बाद वो है 15 नंबर पर आता है, 15 लिखिए। आर है 18 नंबर पर आता है, जी है 7 नंबर पर आता है, अगला आई है 9 नंबर पर आता है, भी है 22 नंबर पर आता है और लास्ट ई है जो कि 5 नंबर पर आता है। तो जिस प्रकार से ऊपर में जोड़ते गया है उसी प्रकार से आप जोड़ते जाइए। पहले में जोड़ा आपका कितना 1, तो 6 में आप 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा और 7 नंबर पर आपका लेटर जी आता है, तो पहला क्या होगा आपका जी होगा। अब अगला देखिए 15 में हम क्या जोड़े, तो यहाँ देखिए क्या जोड़े 2 जोड़े दूसरे स्टेप में, तो यहाँ हम भी कितना जोड़ेंगे 2, तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17 और 17 नंबर पर क्यू आता है। फिर आगे क्या किया है, इसमें 1 जोड़ा है तो यहाँ भी हम 1 जोड़ेंगे, 18 में 1 जोड़िएगा 19 और 19 नंबर पर एस आता है। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे, तो यहाँ जोड़ा आपका 4, तो यहाँ भी जोड़ेंगे कितना 4, तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11 और 11 नंबर पर लेटर के आता है। अब 9 में कितना जोड़े, तो यहाँ जोड़ा है कितना 1, तो 9 में 1 जोड़िए 10 हो जाएगा और 10 नंबर पर आपका आता है लेटर जे। अगला नंबर है 22, तो 22 में कितना जोड़े, तो आगे कितना जोड़ा है 8 जोड़ा है, तो 22 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 22 में 8 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। कहाँ तक जा सकते हैं 26 तक जा सकते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार। उसके बाद आपका ए से स्टार्ट हो जाएगा, तो कितना ज्यादा है 30 26 से 4 ज्यादा है, तो ये से आगे 4 बढ़ाइएगा तो डी आ जाएगा, तो डी नंबर यहाँ हो जाएगा। अब लास्ट में क्या किया 1 जोड़ा है, तो 5 में 1 जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 नंबर पर लेटर एफ आता है। अब देखिए ये सारा कोड किस में है, ऑप्शन नंबर 4 में देखिए सेम है, तो फॉरगिव को कुछ इस प्रकार से कोड किया जाएगा। तो इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था, जिस प्रकार से ऊपर में जोड़ते गया है उसी प्रकार से आप जोड़ते जाइए, इसमें कुछ पैटर्न नहीं है। अगले सवाल पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर निकालिए। इसमें देखिए क्या बोला गया है, जो एच के एन का संबंध के वो एस से होगा वही संबंध एम पी एस का क्वेश्चन मार्क से होगा। तो सबसे पहले इसको नंबर में बदल देते हैं। एच के एन लिखा हुआ है, तो एच आता है आपका 8 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर। इसको क्या लिखा है के वो एस, के आता है आपका 11 नंबर पर, वो आता है आपका 15 नंबर पर, एस आता है आपका 19 नंबर पर। तो इसमें क्या हुआ 8 से नंबर हो गया 11, प्लस का इसमें 3 हुआ है, 11 से हो गया आपका कितना 15, प्लस का इसमें 4 हुआ है, 14 से हो गया 19, प्लस का इसमें 5 हुआ है। तो सीरियल से +3 +4 +5 इस तरह से ऐड कर रहा है। तो एमपीएस के बाद अगला जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तो एम ठीक है टी एस अनुपात क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालते हैं। पहले में क्या करना है प्लस का 3, तो एम में प्लस का 3 करिए। एम आता है कितना नंबर पर 13 नंबर पर, 3 जोड़िएगा 16 हो जाएगा, 16 नंबर पर पी आता है। फिर पी में कितना जोड़ना है 4 जोड़ा है, तो 4 जोड़िए, पी आता है 16 नंबर पर, 4 जोड़िएगा 20 हो जाएगा, 20 नंबर पर लेटर टी आता है। लास्ट में 5 जोड़ना है, तो एस आता है 19 नंबर पर, 5 जोड़िएगा 24 आ जाएगा, 24 नंबर पर लेटर एक्स आता है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर करिए। इतना मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि मेरी भी ऊर्जा बनी रहे और आपके लिए मैं रोज ऐसा करता रहूं एग्जाम तक, ताकि आपका तैयारी और अच्छा हो जाए और बेहतर हो जाए दूसरों की तुलना में। अब इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बोला गया है 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक क्या है अलग है, असंगत है। तो उस असंगत समूह का चयन करना आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है एच क्यू जेड, तो एच आता है आपका कितना नंबर पर 8 नंबर पर, क्यू आता है आपका कितना नंबर पर 17 नंबर पर, जेड आता है आपका 26 नंबर पर, कितना नंबर पर 26 नंबर पर आता है। इसमें देखिए 8 से नंबर कितना हो गया 17, कितना इसमें जोड़ा है 9 जोड़ा है, 17 से हो गया कितना 26, प्लस का 9 यहाँ भी जोड़ा है, प्लस का 9 प्लस का 9 कुछ इस प्रकार से लिखा गया। अब ऑप्शन नंबर 2 को ट्राई कीजिए, डी एम भी लिखा हुआ है, डी आता है 4 नंबर पर, एम आता है आपका कितना नंबर पर 13 नंबर पर, भी आता है आपका 22 नंबर पर। तो यहाँ भी देखते हैं 9 जोड़ा है कि नहीं, तो 4 से 13 हो गया, प्लस का 9 यहाँ हुआ है, 13 से हो गया आपका कितना 22, प्लस का 9 इसमें भी हुआ है, यानी पैटर्न क्या चल रहा है प्लस का 9 प्लस का 9। अब आंसर पर आते हैं, इसमें देखिए ये अलग कैसे, इसमें क्या अलग है, एच क्यू वाई लिखा हुआ है, तो एच आता है 8 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर और वाई आता है आपका 25 नंबर पर। इसमें भी देखते हैं कि 9 जोड़ा है कि नहीं, तो 8 से हो गया 17, प्लस का 9 यहाँ किया है, पहले तो फॉलो कर रहा है, फिर 17 से हो गया 25, प्लस का इसमें 8 किया है, तो ये क्या है गलत है, यहाँ भी प्लस का 9 होना चाहिए, तो ये क्या है असंगत है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, इन चारों में से ये अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आज के सेशन का लास्ट सवाल, इसको आप कर लीजिएगा, पेपर कटिंग वाला सवाल है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर यदि आप हमसे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैंने जो सिलेक्शन बैच लॉन्च किया है आप उसमें जुड़ सकते हैं, मात्र 99 रुपये उसका चार्ज है
और ये 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसमें सभी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को कराया जाएगा, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आप चाहें तो इस नंबर पर पेमेंट करके हमसे उस बैच में जुड़ सकते हैं, जहां आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। तो यहाँ आप इस नंबर पर गूगल पे, फोन पे या भीम के माध्यम से 99 रुपया सेंड कर स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, या हमसे बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं और अपनी मैथ को एग्जाम से पहले और बेहतर बना सकते हैं, ताकि आप एग्जाम में दूसरों से आगे निकल सकते हैं। मैंने इस पर एक वीडियो भी बना रखा है, मैथ का स्पेशल डेमो क्लास भी दिया है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।